हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। और जो भी कैंडिडेट आईबीपीएस एसओ का एग्जाम दे रहे हैं, आई होप सभी की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी हमारे पास में 3 डेज है एग्जाम के अंदर। अभी कुछ स्टूडेंट्स का इसी वीक है तो किसी का नेक्स्ट वीक है, 24 को है तो किसी का नेक्स्ट वीक भी एग्जाम हो सकता है। तो अभी हमारे पास में जो थोड़ा सा टाइम है उसके अंदर हमने करना क्या है, अभी जो टाइम है दैट इज फॉर प्रैक्टिस। ओके, तो अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे हमने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इन 50 क्वेश्चंस के अंदर से मैं आपको कह सकती हूँ कि यहाँ पे आपको 2 पजल और 2 सीटिंग अरेंजमेंट, यस 2 पजल 2 सीटिंग अरेंजमेंट तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ओके, इसके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब जो मेन है कि जो जब हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की और पजल की, इसके अंदर सिखाने वाला आपको कुछ भी नहीं है। मेन थिंग इज प्रैक्टिस। ओके, बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जब भी हम कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते हैं, इन दैट केस इफ देयर इज ए नीड टू मेक द केसेस देन डोंट हेजिटेट टू मेक द केसेस बनाएंगे, सोल्व करेंगे। ओके, दूसरा जो पॉइंट है कि पूरी की पूरी सीटिंग अरेंजमेंट को ऐसा नहीं है कि हमने एक ही रन में पहले उसको रीड करना है उसके बाद में हमने अरेंजमेंट बनानी शुरू करनी है। जब आप अरेंजमेंट को देखते हो तो उस टाइम पे स्टार्टिंग से आपको, जब स्टार्टिंग की 2 लाइंस आप रीड करते हो, 2 और 3 लाइंस, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि मेरा अरेंजमेंट किस तरह का है, तो वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर, सो दैट कि हमारा टाइम सेव हो जाए। क्लियर, तो अभी देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या है हमारे पास में जो सीटिंग अरेंजमेंट है, क्या गिवन है, कह रहे 6 पर्सन JKLMNO आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। ओके, अब जब हम बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की, इन दैट केस व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि हाँ, अगर सेंटर में है तो लेफ्ट क्या रहेगा, राइट क्या रहेगा, अगर आउटवर्ड है तो लेफ्ट क्या रहेगा, राइट क्या रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में 6 पर्सन गिवन है, 6 पर्सन है JKLMNO और सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। ओके, जब हम बात करते हैं कि फेसिंग सेंटर इन दैट केस हमेशा यहाँ पे ध्यान रखो आप कि जब भी हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो उस केस के अंदर, हाँ जी, सेंटर की बात कर रहे हैं तो उस केस के अंदर राइट जाएगा आपका इधर, दैट मीन्स व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और जो लेफ्ट होगा वो होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। इस पॉइंट का ध्यान रखना है। ओके, साथ में यहाँ पे क्या गिवन है, दे लाइक डिफरेंट कलर्स, दैट मीन्स कि एक वेरिएबल भी यहाँ पे गिवन है। वेरिएबल, यस, सिटिंग अरेंजमेंट के साथ में अगर वेरिएबल गिवन है, इन दैट केस आपने उस वेरिएबल का भी ध्यान रखना है। और आजकल ऐसे ही सिटिंग अरेंजमेंट आ रही है एग्जाम के अंदर कि अरेंजमेंट के साथ साथ में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल गिवन होता है। ओके, क्या आप उसके बाद में आगे रीड कर रहे, क्या कह रहे हैं, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स रेड, कह रहे हैं जिसको रेड पसंद है उसका क्या है, इमीडिएट नेबर है। अब इमीडिएट नेबर मतलब व्हाट, कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये जो पर्सन है इसको रेड पसंद है, यहाँ पे जो है उसको रेड पसंद है, लेट अस से। ओके, अब अगर इसको रेड पसंद है, इन दैट केस वो क्या कह रहे हैं कि जो एन है, एन इज इमीडिएट नेबर, दैट मीन्स कि एन कहाँ पे हो सकता है आपके पास में, यहाँ पे, एंड देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि एन यहाँ पे भी हो सकता है। सो डोंट हेजिटेट टू मेक द केसेस, लेट अस से कि हाँ हमारे पास में एक और केस बन रहा है जिसमें ये जो पर्सन है इसको रेड पसंद है और यहाँ पे आपके पास में एन है। क्लियर, अब देखो उसके बाद में क्या कह रहे हैं, के इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एन, के कहाँ पे है, के इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एन। अब राइट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, अब के सेकंड है राइट में, तो यहाँ पे अगर हम के को सेकंड लेते हैं तो ये देखिए इस केस के अंदर, हाँ जी, इसके राइट में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेकंड, तो के कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे। अगर इस केस को लेते हैं तो राइट में फर्स्ट सेकंड, के कहाँ पे हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे। ओके, उसके बाद कह रहा वन पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड द वन हु लाइक्स येलो। ओके, अब कह रहे हैं कि के और येलो के बीच में एक पर्सन है। अगर हम के को देखते हैं, तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर इसको छोड़ती हूँ तो मैं यहाँ पे येलो हो सकता है, इसको छोड़ती हूँ तो यहाँ पे येलो हो सकता है। सेम वे के और येलो के बीच में एक पर्सन कह रहा है, दैट मीन्स कि अगर के ये यहाँ पे है तो येलो यहाँ पे आ जाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब इस तरह से तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। थोड़ा सा आगे रीड करते हैं उसको। उसके साथ में उसने क्या कहा, एन लाइक्स नीदर येलो और रेड,
एन को येलो और रेड पसंद नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि के और, यहाँ पे हमारे पास क्या था, के और येलो के बीच में 1%, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, येलो। ओके, के से अगर यहाँ पे तो येलो हो नहीं सकता, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया आपके पास में, येलो कलर। डन। नेक्स्ट देखिएगा क्या लाइन गिवन है यहाँ पे, कह रहा ओनली 2 people आर सिटिंग बिटवीन द वन हु इज येलो एंड एल। एल और येलो के बीच में 2 लोग, एल और येलो के बीच में 2 लोग है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, हमने येलो को रखा यहाँ पे, ठीक है। अगर येलो यहाँ पे है तो अगर हम यहाँ से 2 को स्किप करते हैं या फिर यहाँ से, दोनों केसेस में यहीं पे आ रहा है। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे ये जो है जिसको रेड पसंद है वो कौन है, एल है। ये कौन है आपके पास में, एल है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये येलो है, येलो है। 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये एल है। डन। आगे देखो क्या कह रहा है, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक। जिसको पिंक पसंद है, जे उसकी राइट में थर्ड है, जे उसकी राइट में थर्ड है। अब देखते हैं पिंक किसको पसंद हो सकता है यहाँ पे। हाँ जी, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे हमारे पास में पिंक, हम इसको लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको पिंक लेती हूं तो उस केस के अंदर उसने क्या कहा है, जे सिट्स थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो क्या कह रहा है कि जे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब साथ में उसने क्या कहा है, यहाँ पे जे से रिलेटेड कुछ और भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इसने यहाँ पे क्या कहा है, जे नीदर लाइक येलो नोर रेड, जे को येलो और रेड पसंद नहीं है। ओके, तो उसने यहाँ पे क्या कहा था कि जे राइट में है किसके, जिसको पिंक पसंद है, जिसको पिंक पसंद है। तो या तो हमारे पास में क्या बन रहा है केस, अगर मैं यहाँ पे पिंक को रखती हूं, यहाँ पे अगर हम पिंक को रखते हैं तो यहाँ पे आपके पास में ये आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पिंक को रखते हैं तो जे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगर हम पिंक को यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। 2 केसेस बन रहे हैं, हाँ जी 2 केसेस बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ले लेते हैं। यस, 1 केस क्या है आपके पास में कि यहाँ पे हम पिंक को रख रहे हैं, यहाँ पे एन को हम पिंक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे थर्ड आ रहा है आपके फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो यहाँ पे कौन आ गया आपके पास में, जे है। और जो दूसरा जो केस हम लेके चल रहे हैं तो उस केस के अंदर देखिए आप क्या बन रहे हैं। यस, यहाँ पे क्या था आपके पास में, एल रेड, दिस इज के, दिस इज एन, दिस इज येलो। ओके, अब दूसरा केस अगर मैं लेके चलूं तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि अगर हम कहते हैं कि भाई ये पिंक है तो थर्ड लेके चले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपके पास में, दिस विल बी जे। क्लियर। इस केस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि पिंक की राइट में थर्ड है, पिंक की राइट में थर्ड है, तो यहाँ पे तो दोनों जगह कलर गिवन है तो यहां से ही लेंगे हम। यहाँ पे अगर हम लेते हैं पिंक को तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे यहाँ पे आपके पास में कौन आ जाएगा, जे। अगर हम यहाँ पे लेते हैं पिंक को तो उसने कहा है कि येलो तो उसको पसंद नहीं है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो आ जाएगा रेड, कहता है रेड भी पसंद नहीं है जे को, तो इसका मीनिंग क्या आ गया कि पिंक यहाँ पे आएगा बेटा, ठीक है। पिंक अपने पास में यहाँ पे आएगा, पिंक हमारे पास यहाँ आ गया और यहां से आपके पास में जे आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, जे विल बी हियर। ओके, उसके बाद में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे ओनली 1% सिट्स बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स व्हाइट। जिसको व्हाइट पसंद है उसके बीच में और जे के बीच में 1% है, 1% है। तो अगर हम यहां से देखें, यहां से देखें, इसको हमने जे कंसीडर किया, इस पर्सन को देखें तो यहाँ पे व्हाइट नहीं आ सकता, ठीक है। और यहां से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे उसने क्या कहा है, जे और व्हाइट के बीच में 1% है, तो जे और व्हाइट, दैट मीन्स कि व्हाइट हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा इस केस के अंदर। यहाँ पे देखो जे और यहाँ पे व्हाइट हो नहीं सकता, दैट मीन्स कि व्हाइट यहाँ पे आएगा आपके पास में। यहाँ पे देखो जे यहाँ पे व्हाइट हो नहीं सकता, दैट मीन्स कि व्हाइट हमारे पास में यहाँ पे आएगा। क्लियर। आगे देखिए उसके बाद में क्या कह रहे हैं,
हाँ जी, O sits to the immediate left of one who likes green. जिसको ग्रीन पसंद है O उसके लेफ्ट में है, O उसके लेफ्ट में है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में कलरिंग के लिए यही दो है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है यहाँ पे कि जिसको O लेफ्ट में है किसके, जिसको ग्रीन पसंद है। हम कंसीडर कर लेते हैं अगर इसको ग्रीन पसंद है तो यहाँ पे O आना चाहिए, नहीं है, ठीक है। अगर इसको ग्रीन पसंद है तो यहाँ पे O आना चाहिए, ठीक है, हाँ जी। अब उसके बाद में और तो कोई केस बन नहीं रहा। अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कह रहा है कि O लेफ्ट में है, लेफ्ट में, बेटा ये तो राइट कर दिया मैंने, यहाँ पे लेफ्ट आएगा, यस। अगर हम यहाँ पे ग्रीन करेंगे तो यहाँ पे O आना चाहिए, यहाँ पे तो O है नहीं, ठीक है। अगर हम करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी O नहीं आ सकता, तो ये वाला जो केस है वो तो कैंसिल हो गया क्योंकि उसने लेफ्ट में कहा है, राइट में नहीं कहा है, ठीक है। अगर हम यहां से देखते हैं तो O लेफ्ट में है किसके, जिसको ग्रीन पसंद है। तो अब ग्रीन हम कहां पे कर सकते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, तो लेफ्ट में अगर हम चले तो ये हो जाएगा ना, ये हो गया हमारे पास में ग्रीन और ये हो गया हमारे पास में O, बट यहाँ पे क्या है, K है, K है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वाला केस भी कैंसिल आउट हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे O नहीं हो सकता, यहाँ पे अगर ग्रीन है तो यहाँ पे O हो सकता है ना। यहाँ पे हमारे पास में O हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसको लिख देते हैं हम ग्रीन और हम कहते हैं कि भाई ये कौन है आपके पास में, O है, क्लियर। अब जो कलर बच गया वो देखो आप, कौन कौन सा पर्सन बच गया और कौन कौन सा कलर बच गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें यस, यहाँ पे उसने क्या कहा, पर्सन कौन के, JKLMNO, तो यहाँ पे हो गया JKLM रह गया बेटा, है ना। तो दैट मीन्स कि ये कौन हो गया आपके पास में, ठीक है। और कलर में अगर हम चेक करते हैं तो कौन कौन सा आ गया, पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू रह गया, है ना। तो ब्लू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। तो दिस इज द राइट केस। बेटा नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। क्या है, L रेड, K का आएगा पिंक, M व्हाइट, देन O येलो, J ग्रीन एंड देन N ब्लू। क्लियर, हाँ जी, क्लियर है सभी को। अब मैंने आपको समझाया तो इतना टाइम लग गया, जब खुद से आप करोगे तो उस केस के अंदर आपका इसका 1/4 टाइम लगेगा, ओके। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे सेम जो सीटिंग अरेंजमेंट है आपके सामने, सो दैट बार बार हमें बैक ना जाना पड़े। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स ग्रीन कलर। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर किसके लिए है हमारे पास में, देखिए J के लिए है, सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ J विद रिस्पेक्ट टू वन हु लाइक्स ब्लू। ब्लू, ब्लू ये है, ब्लू से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये किधर जा रहा है बेटा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दैट मीन्स कि लेफ्ट। लेफ्ट के अंदर कौन है, इमीडिएट, तो हम क्या कहेंगे, इमीडिएट लेफ्ट। लेफ्ट और राइट का जरूर ध्यान रखना है, उससे आपका सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है, सारा अरेंजमेंट डिपेंड करता है। कह हाउ मेनी पीपल्स आर सिटिंग, हाउ मेनी पीपल्स आर सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक एंड एम। पिंक एंड एम, ये पिंक है और ये है आपके पास एम। When counted from left of M, M के लेफ्ट में जब चलते हैं, लेफ्ट दैट मीन्स कि M ये है, M से अगर हम लेफ्ट चलेंगे दैट मीन्स कि क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। जब M से हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो M और पिंक के बीच में कितने लोग, देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो क्या कहेंगे हम, नन, नन, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, हु सिट्स third to the left of O, who sits third to the left of O, this is O। अब O से, अब यहाँ पे ये जो पोजीशन है, यहाँ से लेफ्ट राइट की बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब हम फेसिंग इनवर्ड हैं, फेसिंग इनवर्ड है, देन क्लॉकवाइज इज द लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज इज द राइट, ओके। तो यहाँ से हमने क्लॉकवाइज जाना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हाँ, तो बाई चांस क्या है कि टोटली 6 पर्सन है तो दोनों साइड से ही थर्ड पे यही बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में L,
और एल के लिए क्या कहेंगे, द वन हु लाइक्स रेड, द वन हु लाइक्स रेड। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एम एंड एल। एम और एल के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। एम सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एम यहाँ पे अगर हम देखें, एम सिट्स, यस दिस इज राइट, एम सिट्स सेकंड टू द राइट, और ये क्या कह रहा है, सेकंड टू द लेफ्ट। ओके, क्या कह रहा है, देयर आर टू पीपल बिटवीन एम एंड एल। एम और एल के बीच में दो लोग, अगर हम यहां से देखें देयर इज वन पर्सन, इधर से देखें देयर इज आर थ्री पर्सन, दैट मींस दिस इज अगेन रो। नो वन सिट्स बिटवीन एम एंड एल। एम और एल के बीच में कोई भी नहीं है, एम और एल के बीच में के है, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। एल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर हम एल को देखें, देखो अगर हम एम को कंपेयर करेंगे तो एम को क्या है, एम इज, यहां पे देखिए अगर हम कहेंगे बेटा एम, एम इज सेकंड टू द राइट एम ऑफ एल, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एल की बात करेंगे तो एल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, और ये क्या कह रहा है, एल इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, राइट ऑफ एम, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो हम क्या कहेंगे, नन ऑफ द अबव, कोई भी ठीक नहीं है, सारे रॉन्ग है, सारे के सारे रॉन्ग है। डन। हाँ जी, नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट इज ऑन द स्क्रीन एंड दिस सिटिंग अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन डबल लाइन्स। डबल लाइन का सिटिंग अरेंजमेंट अगेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीटेडली आ जाता है आपके पास डबल लाइन का। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है आपके पास, क्या गिवन है। कह रहा 14 पीपल आर सिटिंग, 14 people are sitting in two rows facing to each other. P, Q, R, S, T, U, V are facing south while A, B, C, D, E, F, G are facing north. Okay? Again left right का सीन ध्यान रखना है आपको। दो रो है, दो रो है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, 14 people है, 14 people है। P, Q, R, S, T साउथ फेसिंग है। अगर हम साउथ फेसिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या करें, P, Q, R, S, T, U, V, total 7%, and A, B, C, D, E, F, G are north facing. Are north facing, okay? अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला जो पॉइंट है वो क्या है, जब हम कहते हैं कि नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग दैट मीन्स कि राइट ये जाएगा आपके पास में और लेफ्ट इधर जाएगा। हाँ जी, राइट एंड लेफ्ट। डन। अगर हम बात करते हैं साउथ फेसिंग के, साउथ फेसिंग में उल्टा हो जाएगा, इधर ही जो है दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। बस इतना सा पॉइंट है। अब सॉल्व करते हैं, क्या गिवन है, क्या कह रहा है, देखो ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में एक पर्सन है, एक पर्सन है। अब हमें नहीं पता कि हाँ डी और एफ कहाँ पे है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है डी यहाँ पे है आपके पास में और यहाँ पे एक पर्सन को छोड़ के एफ यहाँ पे है। देयर इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, हाँ जी, उल्टा भी तो हो सकता है, एफ यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। क्लियर। अब आगे बढ़ो, कह रहा क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसिंग एफ, हु फेसिंग एफ। देखिए जब भी इस तरह से डबल रो के अंदर फेसिंग का सिस्टम आता है तो उस केस में ध्यान रखो कि जैसे अब ये तीन है तो तीन को फेस करने वाले तीन बंदे यहाँ पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे तीन है तो इनको तीन बंदे फेस कर रहे होंगे। अभी 7 है, हमें नहीं पता कि 7 किधर जाएंगे, बट अभी हमें 3 की पोजीशंस पता है दोनों रो के अंदर। ओके, अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट हु इज फेसिंग एफ। अब एफ को कौन फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, ठीक है। और क्यू उसकी लेफ्ट में सेकंड है, लेफ्ट में सेकंड है, दैट मीन्स कि फर्स्ट सेकंड, दैट मीन्स कि क्यू कहाँ चला जाएगा आपके पास में यहाँ पे। क्लियर। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम देखें तो ये देखिए यहाँ से एफ को कौन फेस कर रहा है, ये, और ये क्या कह रहा है, क्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट दैट मीन्स कि फर्स्ट सेकंड, क्यू इज द लेफ्ट। ये वाली लाइन क्लियर है सभी को, कोई भी माइनर सा इसमें डाउट आ रहा हो। अब यहाँ पे इस केस के अंदर हमें 5 लोगों की पोजीशन पता चल गई। अब ये है तो इसके अपोजिट ये जाएगा, ये यहाँ पे आ रहा है तो इसके अपोजिट ये जाएगा। डन। इस केस के अंदर 3 लोगों की पोजीशन हमें पता है दोनों रो के अंदर।
आगे देखो क्या, ओनली 2% सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी की लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, डी की लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, दैट मीन्स व्हाट कि ये डी हो गया आपके पास में 1 2, कितने हो गए टोटल 7 पर्सन हो गए, 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास में पूरी 7 पर्सन की पोजीशन पता चल गई है। यहाँ पे क्या कह रहा है, डी की लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग हैं, ये डी है, डी की लेफ्ट में 2 लोग हैं, दैट मीन्स व्हाट बाकी के किधर है, हाँ जी राइट में है, तो बाकी के सारे राइट में है, तो कितना क्या हो गया आपके पास में 4 5 6 7, ये राइट में चलेगी। और इसके अपोजिट अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 and 4, ओके। तो ये अपने पास में पूरे 7 लोगों की पोजीशन आ गई है। सबसे पहले तो पोजीशन का हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे उसने क्या कहा, देखो एज मैनी एज पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एज राइट ऑफ आर, कहते लेफ्ट में जितने क्यू के में ना उतने ही राइट में है। अब क्यू के लेफ्ट में इस केस में क्या है, कोई भी नहीं है, दैट मीन्स कि राइट के में अंदर भी, आर के अंदर भी कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट में कितने हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेफ्ट के अंदर कितने हैं 1 2 3 4, तो राइट में भी कितने होने चाहिए इसके, कह रहा है कि जो ये है आर, आर के राइट में भी 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे हम आर को रखेंगे तभी 4 होंगे, 1 2 3 4। क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ए फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, ए फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब हमें ए का नहीं पता तो हम इस वाली लाइन को अभी नहीं आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमने पहले ये देखना है कि टी के लिए ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी टी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, और ये वाली जो स्टेटमेंट है यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, वी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये अभी हमारे पास है ही नहीं। आगे बढ़ो, only 2% sits between A and the one who faces R. Yes, we can proceed with this statement. 1%, only 2% sits between A and the one who faces R. R को कौन फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, और इसने क्या कहा है 2 लोग हैं A और R के बीच में 1 2, दैट मीन्स A is here, A is here। अब यहाँ पे देखो R को कौन फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, और कह रहा है 2 लोग हैं ए और आर के बीच में, इधर तो हो नहीं सकते, दैट मीन्स कि ए इज हेयर, ओके। अब जब मुझे ए का पता चल गया कि ए इज हेयर, इन दैट केस आई कैन प्रोसीड विद दीज टू। क्या कह रहा है, ए फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, ए फेसेस, ए अब किसको फेस कर रहा है, इसको, ठीक है, और ये क्या कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी को, दैट मीन्स कि टी हमारे पास में यहां पे हो सकता है बेटा, टी हमारे पास में यहां पे हो सकता है। क्लियर, अब यहां पे भी देखो ए फेसेस द वन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, इस साइड तो क्यों है, दैट मीन्स कि टी कहां पे होगा इस केस के अंदर, यहां पे होगा, ओके। अब साथ में उसने क्या कहा, देखो यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी। अब राइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम सेकंड देखते हैं, अगर टी को मैं यहाँ पे पोजीशन करती हूँ तो यहाँ पे तो आर है, दैट मीन्स कि टी यहाँ पे नहीं हो सकता इस केस के, तो ये वाला जो केस है ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स कि टी कहाँ पे आएगा आपके पास में, हाँ जी टी यहाँ पे आएगा। और उसने क्या कहा, हाँ देखो यहाँ पे यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, फर्स्ट सेकंड, दैट मीन्स कि यू विल बी हेयर, ओके। अब यहाँ पे देखो इसकी अगर मैं राइट में बात करूं, क्या कह रहा है यहाँ पे, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, राइट ऑफ टी, टी यहाँ पे राइट में तो कोई है ही नहीं, राइट में तो यहाँ पे पोजीशन है ही नहीं कोई भी, दैट मीन्स दिस केस इज कैंसिल, यस कैंसिल हो गया है ये वाला केस आपका, यही केस आगे बढ़ेगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या था आपके पास में, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एज मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही किसके बीच में, बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में है, डी और बी के बीच में भी उतने ही लोग हैं। तो अब यहाँ पे देखो यस वी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, अब हमें पहले पता नहीं है कि वी की पोजीशन क्या है, वी के लिए यहाँ पे एक लाइन गिवन थी, उससे हम वी की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, क्या थी, वी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, वी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब अगर हम लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पे साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट इधर जाएगा, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ दैट मीन्स व्हाट कि पी यहाँ पे आएगा आपके पास और वी यहाँ पे आएगा, एक पर्सन बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा, कौन रह गया देखो यहाँ पे
P Q R S रह गया है ना, तो S यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे आगे बढ़ो, क्या कह रहा है वो, V और Q के बीच में जितने लोग, V और Q के बीच में कौन है, कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन, दैट मीन्स दे आर इमीडिएट नेबर। सेम वे D एंड B विल बी इमीडिएट नेबर, D और B इमीडिएट नेबर, दैट मीन्स कि B आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। ओके, G सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ C, G सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ C, G, और अब यहाँ पे पोजीशन है दो लोगों की, G राइट में है, दैट मीन्स कि G यहाँ पे आएगा, G यहाँ पे आएगा, किसके, C, दैट मीन्स कि C विल बी हेयर, C will be here, one person is remaining, that will sit here, A, B, C, D, E is remaining, so E will come here. Okay, बन गया easily, so this is your arrangement. Point is clear, कैसे करेंगे, पहले हमने दो केसेस यहाँ पे हम साथ में लेके चले, जो केस बीच में कैंसिल आउट हो गया उसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जो केस आपका आगे बढ़ेगा उसको आगे हम प्रोसीड करेंगे, और वहां पे जो जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। कोई डाउट, नोट डाउन कर लो, आगे क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। आई होप सभी का यही बना है, हाँ जी सभी का यही बना है, चेक करो, नेक्स्ट करो। यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए सेम अरेंजमेंट है, RPUSTVQ, ये देखो वही सेम था आपका, वो यहाँ पे मैंने शो कर दिया है आप लोगों के लिए, RPUSTVQ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। यस, क्वेश्चंस करेंगे सभी सोल्व। क्या है क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन B एंड द वन हु फेसेस V, B एंड द वन, B ये है, हु फेसेस V, V कौन फेस कर रहा है, हु फेसेस V, देयर आर 3 पर्सन इन बिटवीन, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग D एंड C, D और C के रिगार्डिंग क्या है, देखो D सिट थर्ड टू द राइट ऑफ C। यस, अगर हम देखें राइट तो इधर जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा, है ना, राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, D थर्ड लेफ्ट में है ना कि राइट में, और ये क्या कह रहा है, राइट में है। डन, D and C are immediate neighbor, D and C are immediate neighbor, no, there are 2 person in between. One of D and C is sitting at the end of row, end of the row में है, नहीं है। 3 people sits between D and C, there are 2 people sits between D and C, that means हम क्या कहेंगे, none of these, none of these।